जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में हजारों किलोमीटर दूर छिड़ी एक जंग राजस्थान के किसी खेत में खड़ी ग्वार की फसल को रातों रात सोना बना दे? तो सवाल यही है कि क्या वाकई ग्वार का भाव एक बार फिर आसमान छूने वाला है। आइए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक दूर दराज की लड़ाई हमारे अपने ग्वार बाजार की किस्मत का फैसला कर सकती है। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ग्लोबल चेस बोर्ड से। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जहां हर एक चाल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला देने की ताकत है। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। बात है फरवरी 2026 की। मिडिल ईस्ट में टेंशन एकदम पीक पर है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों से संकट इतना गहरा गया है कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और फिर ईरान के जवाबी हमले ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। अब इस पूरे संघर्ष के, इस पूरे खेल के सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसको ऐसे समझिए कि ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सांस की नली है। एक ऐसा चोक पॉइंट जिसके बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट सकता है। आखिर ये रास्ता इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस आंकड़े को देखते हैं, इससे इसका महत्व समझ आएगा। दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका 20% यानी हर 5 में से 1 बैरल हर रोज इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। और इस लड़ाई की वजह से यहां समझिए कि एक तरह की अघोषित नाकाबंदी हो गई। जहाजों की आवाजाही एकदम ठप, और इसका असर बिल्कुल फौरन, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ग्लोबल ऑयल की कीमतें 8% उछल गईं। ठीक है, तो ये तो हो गई दुनिया की पॉलिटिक्स और तेल बाजार की बात। पर अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे लिए सबसे अहम है, तेल और ग्वार का ये अनोखा कनेक्शन। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत गहराई से जुड़े हैं। हाँ, तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर तेल और ग्वार का क्या लेना देना। हजारों किलोमीटर दूर हो रही लड़ाई का असर राजस्थान की एक फसल पर कैसे पड़ सकता है? और यही कनेक्शन असल में इस पूरी कहानी की चाबी है। तो देखिए, ये कनेक्शन जुड़ा है एक खास टेक्नोलॉजी से जिसका नाम है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, या जिसे आम भाषा में फ्रैकिंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये जमीन की बहुत बहुत गहराई से तेल और गैस खींचकर निकालने का एक तरीका है। और यहीं इसी टेक्नोलॉजी में एंट्री होती है हमारे ग्वार गम की। कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी का असली हीरो। होता यह है कि ग्वार गम इस फ्रैकिंग वाले पानी और रेत के मिक्सचर को गाढ़ा बना देता है। इतना गाढ़ा कि रेत के कण चट्टानों की गहरी दरारों में जाकर उन्हें खुला रख पाते हैं, और फिर तेल आसानी से बाहर बहने लगता है। तो अब ये पूरी चेन रिएक्शन साफ हो जाती है। लड़ाई हुई, तेल के दाम बढ़े, तेल निकालने का काम बढ़ा, और इसीलिए बढ़ी ग्वार गम की मांग। कनेक्शन एकदम सीधा है। चलिए, ग्लोबल डिमांड की यह थ्योरी तो एकदम सीधी और साफ है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही कहानी कह रही है? आखिर बाजार की असलियत क्या है? अब देखिए, जब ग्वार की बात होती है तो पूरी दुनिया में भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। 80%, पूरी दुनिया का 80% ग्वार सिर्फ और सिर्फ भारत में पैदा होता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के अंदर भी अगर देखें तो इस 80% का भी लगभग 80% उत्पादन अकेले राजस्थान करता है। यानी मतलब साफ है, ग्लोबल ग्वार मार्केट का रिमोट कंट्रोल असल में राजस्थान के किसानों के हाथ में है। लेकिन यहीं आकर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ तो लॉजिक कहता है कि लड़ाई से डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो असलियत है, जो आंकड़े हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ग्वार गम की मांग का सबसे बड़ा, सबसे सीधा इंडिकेटर क्या है? वो है अमेरिका में तेल खोदने वाली मशीनों यानी रिग्स की गिनती। और फरवरी 2026 का डेटा बताता है कि इनकी गिनती पिछले साल के 593 से घटकर 550 रह गई है, यानी 7.5% की सीधी गिरावट। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि फिलहाल डिमांड बढ़ नहीं रही, बल्कि उस पर दबाव है। तो इन सब बातों को अगर मिलाकर देखें तो एक बात साफ है, ग्वार का बाजार इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग मंजिल की तरफ जाते हैं। पहला रास्ता है तनाव के और बढ़ने का। मान लीजिए ये लड़ाई लंबी खिंच जाती है और तेल $100 प्रति बैरल के पार निकल जाता है, तो दुनिया भर में ड्रिलिंग में जबरदस्त तेजी आएगी और ग्वार की डिमांड आसमान छूने लगेगी। और दूसरा रास्ता, वो है तनाव के कम होने का। अगर मामला जल्दी सुलझ जाता है तो तेल की कीमतें स्थिर हो जाएंगी, ड्रिलिंग सुस्त रहेगी और ग्वार की मांग भी कमजोर बनी रहेगी। तो सवाल उठता है कि इस कंफ्यूजन वाले माहौल में, इस अनिश्चितता के बीच बाजार को समझा कैसे जाए?
ऐसे कौन से सिग्नल हैं जिन पर नजर रखी जाए ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके? तो देखिए 4 मुख्य बातें हैं जिन पर नज़र बनाए रखनी होगी। पहली, कच्चे तेल की कीमतें, खासकर ब्रेंट और WTI। दूसरी, अमेरिका से हर हफ्ते आने वाला ड्रिलिंग रिग्स की गिनती का डेटा। तीसरी, हमारे मासिक एक्सपोर्ट के आंकड़े। और चौथी, हमारी अपनी घरेलू मंडियों में गुआर की आवक और स्टॉकिस्टों की एक्टिविटी। ये 4 पॉइंटर्स मिलकर बाजार की पूरी तस्वीर साफ कर सकते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे दुनिया के एक कोने में हो रही हलचल का सीधा असर राजस्थान के खेतों तक महसूस होता है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में एक किसान का खेत और एक जंग का मैदान कभी भी एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होते।